शहर में सफाई व्यवस्था, नाला सफाई, निर्माण कार्य और प्रकाश व्यवस्था को लेकर बसपा पार्षद दल ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि समय रहते सुनवाई नहीं हुई तो सदन से सड़क तक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। बसपा पार्षदों की ओर से बुलाई गई प्रेस वार्ता में नेता सदन चौधरी कप्तान सिंह ने महापौर और नगरायुक्त की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था चौपट है, नाला सफाई कागजों में हो रही है, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नहीं है और कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। जनता परेशान है लेकिन निगम सुन नहीं रहा। कार्यकारिणी सदस्य बंटी माहौर, वरिष्ठ पार्षद सोहेल कुरैशी और अरविंद माथुरिया ने भी जमकर नाराजगी जताई। बसपा के पार्षदों ने कहा कि बार-बार शिकायतों के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और महापौर के भी कानून पर जू नहीं रह रही है। यहाँ तक कि पार्षदों की बात सदन में भी नहीं सुनी जाती। बसपा पार्षदों ने साफ कहा कि अगर जन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो सड़क पर उतरेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्षद निधि पटेल, रेखा भास्कर, डॉक्टर गंगाराम माथुर, प्रीति भारती, पिंकी सोनी, इमरान अब्बास, शेर सिंह समेत कई पार्षद मौजूद रहे। आज हम सभी बसपा पार्षदों को प्रेस वार्ता की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो वर्तमान में शहर की स्थिति है, शहर की जनता नरकीय जीवन जी रही है। किसी प्रकार से आगरा नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि आगरा नगर निगम का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। ये अपने किसी कार्य में सफल दिखाई नहीं दे रहे। अभी पूर्व में की गई घोषणा के 15 जून तक नालों की तली झाड़ सफाई हो जाएगी, वो भी कागजों तक सीमित होकर रह गई और अभी नालों की सफाई पूर्ण नहीं हो पाई। बहुत बुरी स्थिति है। प्रकाश व्यवस्था बहुत खराब है, डार्क जोन बने हुए हैं शहर में जगह जगह। ऐसे ही सड़क नाली टूटी हुई है। बरसात का समय बहुत नज़दीक है और इनका कोई ध्यान नहीं है। हमने कई बार नए जो नगरायुक्त आए हैं इनको अवगत कराने का प्रयास किया कि स्थिति बहुत खराब है, आप इस पर ध्यान दीजिए। पार्षदों ने मिलकर के अपनी समस्याएं बताई। हम लोगों ने तो ज्ञापन भी दिए पूर्व में, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम के अधिकारी सब सो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि महापौर जी अपना दायित्व तो भूल गई हैं। आज महापौर जी को ना गंदगी दिखाई देती है, ना अधिकारियों की अंकुशता दिखाई देती है कि ये कार्य करें। आज महापौर जी भी क्यों शांत हो गई हैं? तो ऐसा लग रहा है कि दोनों लोगों की मिली भगत है और शहर को अपने हाल पे छोड़ दिया है। स्वच्छता मिशन रैंकिंग में आगरा किस स्थान पर रहेगा इनको कोई चिंता नहीं है। न शहर के लोगों की चिंता है, न रैंकिंग की चिंता है। पानी पीने की लोगों को समस्या है, पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है लोगों को। और यहाँ तक स्थिति आ गई है कि सत्ता पक्ष के लोग मुंडन करा करके नाले में कूद पड़े केक काटने के लिए, तो उनको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी स्थिति में ना ऐसी सरकार का कोई अस्तित्व है, ना ऐसे कोई निगम का अस्तित्व है। देखिए, आपका सवाल आया है कि मैं कारखाने में हूँ था, लेकिन देखा जाए तो मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं कारखाने में रहा। कारखाने की एक भी बैठक समय से नहीं हुई। कुल मिला के मेरे 2 साल के कार्यकाल में 2 या 3 जनरल कारखाने की बैठक हुई, बाकी तो 1-2 बैठक बजट की हुई। तो उन्होंने माननीय महापौर जी ने अपना कर्तव्य और कारखाने की मर्यादा छोड़ी नहीं। अब विषय आता है आगरा के विकास कार्य पर। तो माननीय महापौर जी कितनी इस आगरा के लिए सीरियस हैं, इस बात से पता चलता है। तो जो उत्तर प्रदेश शासन से फंड में एफएफसी का जो पैसा आया वो बिना विकास कार्य ही वापसी चला गया, कोई कार्य नहीं हुआ। इससे माननीय महापौर जी की बुद्धि और विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आगरा के लिए वो कितनी संवेदनशील है। और अब बात करते हैं नगराज जी की। ये नए जो नगराज जी आए हैं, हम लोगों ने इनका बड़ा स्वागत किया कि नए अधिकारी आए हैं, नई ऊर्जा के साथ आगरा का काम करेंगे। हम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। नगराज जी का एक ही कहना था कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी नाले नालियों को लेकर है, जल भराव को लेकर है। लेकिन बीच में ही बिना मानसून के एक बारिश आई और पूरा आगरा भर गया। नगराज जी ने 15 दिन का समय दिया कि हम नाले नालियों का निर्माण कार्य और नालों को 15 तारीख तक तली झाड़ सफाई कर देंगे। 15 तारीख को निकले हुए भी आज 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए, अभी तक कहीं भी नगराज जी का आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। उसके बाद कहीं भी कोई नाले पर कार्य नहीं हुआ। इसका जीता जागता सबूत। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आगरा जो है पर्यटन स्थली है और अनेकों पर्यटक आगरा शहर के अंदर प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आगरा को अपेक्षा के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश शासन से ही फंड नहीं मिल पाता। ये एक दुर्भाग्य का विषय है।
आगरा में जब जब वीआईपी आती है तो वार्डों से कर्मचारी तोड़ के उन वीआईपी को खुश करने के लिए सफाई व्यवस्था की जाती है और वार्ड जो है गंदगी में सड़ते रहते हैं। साथ ही ये बहुत गंभीर विषय है कि आगरा में एक जल त्रस्ती आज से काफ़ी समय पहले हुई थी, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन वर्तमान में जो जल संस्थान है वो भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा और गंदे पानी की आपूर्ति प्रत्येक वार्ड में हो रही है मलमूत्र युक्त। आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। आगरा में कभी वर्षों पहले सीवर लाइनें डली थी, उसकी कोई विस्तृत योजना नहीं है नगर निगम के पास कि भविष्य के लिए एक ऐसी सीवर लाइन की व्यवस्था उन पुराने शहर में की जाए व नई जगहों पे की जाए जिससे एक लंबे टाइम तक सीवेज की समस्या आगरा के अंदर उत्पन्न ना हो। आए दिन सीवर बहते मिलते हैं, ये भी एक समस्या है। साथ ही एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब नगर निगम की मशीनरी कार्य करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शासन क्यों आगरा में भेज रहा है। ऐसे नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल जो है यहाँ से निलंबित किया जाए या उनको आगरा से भगाया जाए। आगरा की अध्यक्ष जो है महापौर हैं नगर निगम की, महापौर जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। उनको अपने आदेशों का भी ज्ञान नहीं है कि उनके आदेशों से इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो सकता। अब से पूर्व एक नगर आयुक्त के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास हुआ था जो सदन में नहीं था। अगर सदन में हो इस वर्तमान नगर आयुक्त द्वारा जो कार्यशैली अपनाई जा रही है इसके खिलाफ महापौर महोदय निंदा प्रस्ताव लाने के लिए गए तो हम निंदा प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। नगर आयुक्त की कार्यशैली जो है इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि वो पार्षदों के काम करने को तैयार नहीं है।